कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा ही महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आए। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई, आप तो जानते ही हैं। परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी ना करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्व कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे
और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्य में भोगत व्यकृतम कर्म शुभा शुभम न भुक्त्यते कर्म कल्प कोटि शतेरप। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कुआं था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 101 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुख पूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मोह निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण, किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुख पूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत गौर से गौर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे।
दोस्तों, अगर खुद को काट कर रख दोगे तब भी लोग आपसे खुश नहीं होंगे, आपके काम में कमी निकाल ही लेंगे। इसलिए वही काम कीजिए जो दिल से आपको पसंद हो, वह नहीं जो दुनिया आपसे करवाना चाहती हो, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते देर नहीं लगती। अगर जवानी में पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो बुढ़ापे में काम करने के लिए तैयार रहो। अगर हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हो तो आप जी नहीं रहे हो, सिर्फ जीवन काट रहे हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए ही सफल बन जाओ, जिन्होंने तुम्हारा जीवन बनाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। आपका ही माइंडसेट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। समय ही संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं। एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल जाएगा, पर एक बार गया हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान चीज अभी तक नहीं बनी है। जरूरी नहीं हर परिवर्तन बुरा हो, कुछ परिवर्तन जिंदगी बदलने के लिए होते हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। सबको ओटनी है एक दिन मिट्टी की चादर, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की निगाह ना हो। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं नाम सुनते ही पहचान जाएं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जिंदगी में रिश्तों की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसे जितना साथ देना है यहाँ वह उतना ही निभाएगा। ज्यादा की उम्मीद तो यहाँ किसी से भी नहीं कर सकते। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में कहते हैं। जो डर गया वह घर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वह कुछ बना गया। मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सफलता की ही लगेगी। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ की तरह होते हैं जो ना ही जलते हैं और ना बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं। जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। रोज छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर कभी नजरें फेरी थी। खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। परमात्मा हमें हमारे कर्मों की सजा नहीं देता, क्योंकि वह जानता है जो हम बोएं वही काटेंगे। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भगवान आप पर ध्यान जरूर देंगे। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है यह एहसास होता जा रहा है कि माता पिता हर चीज के बारे में सही कहते थे। यदि परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो, क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। बात बस नजरिए की है प्यारे। काफी अकेला हूँ या अकेला काफी हूँ, उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह। कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। औरों के परों पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोशिशें करते जाओ, सफलता मिलना तय है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। बरसाती बूंदे एक बात सीखा गई, जिंदगी के खूबसूरत लम्हे सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कैद नहीं। जो गिरने से डरते हैं वह कभी उड़ान नहीं भर सकते। केवल अपने विचारों को बदलकर आप अपना भविष्य। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री श्याम।